हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे द्रव्य के बारे में। द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं। द्रव्य यानी कि पदार्थ। पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ तथा अशुद्ध पदार्थ। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, रासायनिक संगठन या शुद्धता के आधार पर द्रव्य यानी पदार्थ को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। द्रव्य को इस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। द्रव्य यानी पदार्थ को पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। नंबर पहला शुद्ध पदार्थ, नंबर दूसरा अशुद्ध पदार्थ। फिर शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से है आपका पहला तत्व और दूसरा यौगिक। पहला तत्व, दूसरा यौगिक। फिर तत्व को तीन भागों में बांटा गया है, धातु, आधातु तथा उपधातु। अशुद्ध पदार्थ को सिर्फ दो भागों में बांटा गया है, समांगी मिश्रण तथा विषमांगी मिश्रण। ठीक, द्रव्य यानी पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को फिर दो भागों में बांटा गया है, तत्व तथा यौगिक। तत्व को तीन भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। और अशुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, नंबर पहला समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। ठीक, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? प्योर सब्सटेंस। रसायन विज्ञान में शुद्ध पदार्थ वह होता है, रसायन विज्ञान में शुद्ध पदार्थ वह होता है जिसमें उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। शुद्ध पदार्थ में उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होती हैं, उनके सभी कण जो है एक ही रासायनिक प्रकृति के होते हैं। शुद्ध पदार्थ को क्रमशः रासायनिक संघटकों में विभाजित किया जा सकता है। अगर शुद्ध पदार्थ कोई है तो उसको रासायनिक घटकों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे शुद्ध पदार्थ है आपका H2O, जल, यानी कि उसका सूत्र क्या होता है? H2O। इसको जो है रासायनिक घटकों यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जा सकता है। ठीक, और NaCl को भी विभाजित किया जा सकता है सोडियम और क्लोरीन में। ठीक, और शुद्ध पदार्थ का क्वथनांक और गलनांक निश्चित होता है। शुद्ध पदार्थ का क्वथनांक और गलनांक निश्चित होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट तथा मेल्टिंग पॉइंट दोनों निश्चित होता है। शुद्ध पदार्थ की निश्चित संरचना होती है, जैसे क्लोरीन की एक संरचना होती है, जल की एक संरचना होती है और सोना यानी कि गोल्ड की एक संरचना होती है। ठीक, शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से आपका नंबर पहला है तत्व और दूसरा है यौगिक, यानी कि एलिमेंट और कंपाउंड। तत्व वे शुद्ध द्रव्य, वे द्रव्य यानी कि पदार्थ, वे शुद्ध द्रव्य जिन्हें भौतिक व रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाते हैं। वे शुद्ध द्रव्य जिन्हें भौतिक व रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाते हैं। जैसे आयरन यानी कि लोहा, क्लोरीन, सल्फर यानी कि गंधक, सोना, ब्रोमीन, ठीक, यानी कि गोल्ड और ब्रोमीन। इन्हें दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अगर लोहा है तो लोहा ही रहेगा, इसको दो भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक, आगे देखिए, तत्वों को निम्न तीन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर पहला धातु, आधातु तथा उपधातु। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। धातु वे तत्व जो सामान्य अपक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। धातु किसे कहते हैं? वे तत्व जो सामान्य अपक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सोडियम, ये सब क्या है? ये सब धातुएं हैं। ठीक, सोडियम जो है अपने परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अधिक इलेक्ट्रॉन, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। ठीक, इसीलिए इसे धन विद्युतीय तत्व भी कहा जाता है। ठीक, सिर्फ मरक्यूरी को छोड़कर, ठीक, मरक्यूरी को, Hg को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। बस मरक्यूरी ही लिक्विड अवस्था में आपकी पाई जाती है। ठीक, नंबर दूसरा है आपका आधातु। आधातु किसे कहते हैं? यानी कि नॉन मेटल। वे तत्व जो सामान्य अपक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, आधातु कहलाते हैं। धातु क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागता है। आधातु क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक, उदाहरण सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन,
नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि। क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाता है, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाता है। और सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये भी अपने ऊपर 2 ऋण आयन का चार्ज लगाता है, ठीक। इन्हें ऋण विद्युतीय तत्व भी कहते हैं, ठीक, इन्हें ऋण विद्युतीय तत्व भी कहते हैं। उपधातु मेटोलॉइड वे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के रासायनिक गुणधर्म उपस्थित होते हैं, वे तत्व जिनमें धातु एवं उपधातु दोनों के रासायनिक गुणधर्म उपस्थित होते हैं उपधातु कहलाते हैं। अर्थात वे तत्व जो विभिन्न रासायनिक क्रियाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने तथा त्यागने दोनों की प्रवृत्ति रखते हैं अधातु कहलाते हैं। उपधातु जो होते हैं वे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी करते हैं और त्यागते भी हैं, ठीक, उन्हें क्या कहते हैं, उपधातु कहलाते हैं। उपधातुओं की संख्या केवल 7 होती है, उपधातुओं की संख्या केवल 7 होती है, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कैसे करते हैं, त्यागते कैसे हैं, ये आपका ये एक्सप्लेन किया जाएगा आपका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा, ठीक। आगे चल के नंबर दूसरा है आपका यौगिक। तत्व को शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया था। पहला क्या था, तत्व, और दूसरा यौगिक। ये है दूसरा आपका यौगिक। वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं यौगिक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के, तत्व क्या थे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, ये सब क्या हैं, तत्व हैं। और 2 या 2 से अधिक जब तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से जब बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात से में रासायनिक संयोग से बनते हैं यौगिक कहलाते हैं, ठीक। उदाहरण, जल H2O, जल में कितने तत्व हैं, 2 तत्व, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, और इनका अनुपात क्या है, 1:8 है। साधारण नमक NaCl में 2 तत्व हैं, सोडियम और क्लोरीन, ये क्या है, यौगिक हैं। मतलब जब दोनों मिल के एक निश्चित अनुपात में एक यौगिक बनाते हैं तो इनका क्या होता है, अनुपात क्या होता है, 23:35.5। और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी एक यौगिक है, ठीक। यौगिक कैसे है, क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर रासायनिक संगठन द्वारा बनाया गया है, ठीक। इसीलिए क्या कहलाते हैं, यौगिक, क्योंकि 2 या 2 से अधिक तत्व इसमें उपस्थित हैं। इनका अनुपात क्या है, 12:32 या 3:8, ठीक। अनुपात कैसे निकाला जाता है, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है। जब 2 का 16 में भाग करेंगे, 2 1 कन्नन 2 और 2 8 16, ठीक। वैसे NaCl का, सोडियम का परमाणु भार होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। वैसे कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, और 2 ऑक्सीजन है तो 16 16 32। जब इसको काटा जाएगा तो 4 तिहाई 12 और 4 अट्ठे 32, यानी कि 3:8, ठीक। अशुद्ध पदार्थ अथवा मिश्रण, इम्प्योर सब्सटेंस बार मिक्सचर किसे कहते हैं, वे अशुद्ध द्रव्य जो 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के द्रवों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनते हैं तथा जिनके अवयव को साधारण या भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। इनमें क्या है, 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के द्रव यानी कि पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जब मिलाकर बनाया जाता है, किसी भी अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, अशुद्ध पदार्थ, ठीक। इसमें पदार्थ मिलाकर एक और पदार्थ बनाया जाता है जिसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं, ठीक। उदाहरण, जैसे चीनी एक पदार्थ है और जल एक पदार्थ है। चीनी और जल को मिलाकर चीनी तथा जल का मिश्रण बनाया जाता है, यह एक अशुद्ध पदार्थ है। नमक तथा जल का मिश्रण, यह एक अशुद्ध पदार्थ है। शरबत जैसे बेल का शरबत, आम का शरबत, ये भी एक 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर बनाए जा रहे हैं। मिश्र धातुएं, इस्पात, बारूद आदि, ठीक। आगे देखिए, मिश्रण निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। मिश्रण यानी कि अशुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुणधर्म समान हो समांगी मिश्रण कहलाता है। वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन यानी कि
चीनी तथा जल का मिश्रण। जब चीनी और जल को घोला जाता है उसके प्रत्येक भाग का संगठन, यानी कि या तो आप चीनी और जल का पानी जब निकालोगे, जब घोल दोगे उसको, या ऊपर से लो 1 गिलास, या नीचे से लो या बीच से लो, वह उसका संगठन समान रहेगा, यानी कि हर जगह उसकी मिठास समान रहेगी। ठीक, समान हो समांगी मिश्रण कहलाता है। वैसे नमक तथा जल, जब नमक और जल को आपस में घोल देंगे तो वह हर जगह उसका अनुपात जो है, यानी कि संगठन, उसका प्रत्येक भाग का संगठन समान रहेगा। ठीक, और गुणधर्म भी समान रहता है, मतलब कि प्रत्येक भाग में चाहे जहाँ से आप ले लो उसका पानी, नमक और जल का पानी आप चाहे जहाँ से ले लो, प्रत्येक भाग में उसका स्वाद वही आएगा। ठीक, और चीनी तथा जल का भी चाहे जहाँ से ले लो आप, मतलब कि चीनी और जल का घोल आप बना लो एक बाल्टी, चाहे ऊपर से लो या नीचे से लो, चाहे जहाँ से लो, लेकिन मिठास उतनी ही आएगी। ठीक, वही कह रहा है, प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुणधर्म समान हो, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? वह मिश्रण जिसका प्रत्येक भाग एक समान नहीं होता है, वह मिश्रण जिसका प्रत्येक भाग एक समान नहीं होता, कहीं ज़्यादा कहीं कम, ठीक, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। इनकी संरचना एक समान नहीं होती क्योंकि इनमें जो है, जैसे दाल और चावल को अगर आप मिला दोगे तो कौन सा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। दाल और चावल को एक साथ मिला दोगे, पकाया हुआ दाल चावल नहीं, ऐसे ही सूखा दाल चावल अगर आप मिला दो, अरहर की दाल ले लो और चावल ले लो, आपस में मिला दो, और उनका जो है प्रत्येक भाग एक समान नहीं होगा। कहीं कहीं आप देखोगे चावल का मात्रा ज़्यादा है, दाल का मात्रा कम है, कहीं कहीं आप देखोगे कि दाल की मात्रा ज़्यादा है, चावल की कम है, कहीं चावल की मात्रा ज़्यादा है, दाल की कम है। ठीक, उनका प्रत्येक भाग एक समान नहीं होता है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। उनकी संरचना भी एक समान नहीं होती है। ठीक, इसके विभिन्न अवयवों के बीच पृथक्करण सीमा स्पष्ट दिखाई देती है। इनके मतलब कि आप देखने पर पता चलता है कि यहाँ पे चावल है, यहाँ पे दाल है, यहाँ पे दाल है, यहाँ पे चावल है। वही कह रहा है, इनके पदार्थों के बीच पृथक्करण सीमा स्पष्ट दिखाई देती है कि ये बटे हुए हैं। जैसे जल में चाक या रेत का मिलाना, यानी कि निलंबन। जब जल में चाक या रेत मिला दोगे तो वह पता चलता है कि रेत कहाँ पे है, जल कहाँ पे है, या चौक कहाँ पे है, जल कहाँ पे। ठीक, यह एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक, अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।